बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं 10th क्लास जैसा कि लेक्चर नंबर 4 तक हम मेरा बेटा डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसको देखेंगे। 5 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से 9 इसको सॉल्व करेंगे। आप कल हमने एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बेटा जी। सबसे पहली बात याद रखें, इस टाइप में है क्या। टाइप में आपने देखा कि a to px plus b और px is equal to c। a कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है। px ये वेरिएबल को शो कर सकता है और याद रखिए कोई भी फंक्शन हो सकता है। प्लस b भी कोई कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। px आपने देखा ये दोनों सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, ये दोनों क्या है आपस में सेम है। और ये वैल्यू क्या है बेटा c से मुराद वही कांस्टेंट वैल्यू। आपने देखा कि हमने ये देखना है कि दोनों वैल्यू यानी डिवाइड वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी, सेम भी हो सकती हैं और उसका रेसिप्रोकल भी हो सकती हैं। याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। जैसे कि आपके सामने कि ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे कि टाइप में मैंने आपको बताया है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है हम सिर्फ एक वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y हमने लेट कर दिया। देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, यानी इसका मतलब ये है कि हम दोबारा इक्वेशन में वापस चलेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने y पुट कर दिया प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह भी y आ गया इज इक्वल टू 4। मेरा बेटा आपके सामने दोनों का एलसीएम y है, तो y को पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूं y into y प्लस y into 3 over y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y को y से प्रोडक्ट करें y का स्क्वायर, y से y कैंसिल, 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4y। ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने वही फैक्टराइज करेंगे। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 3 1 था 3, जैसे कि आपके सामने दो ही फैक्टर 3 1 था 3 आएगा मेरा बेटा 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, y कॉमन है तो y माइनस 3 और इसमें माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 3। जैसे कि आपने देखा कि ये दोनों फैक्टर सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा फैक्टर ठीक है। y माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को डियर स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल रखेगा, ये 0 के बराबर आ गया, y माइनस 1 ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब y माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया कि y की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करनी, हमें जो वेरिएबल दिया गया है वो x दिया गया है, x को फाइंड करना है। तो हम वापस जाएंगे कि y को किसके इक्विवेलेंट किया था, आपको याद होगा। तो आप इफ 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट वैल्यू मैंने y की पुट कर दी। 2x का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये प्लस उधर माइनस हो गया, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 में से माइनस 1 किया 2 आया, 2 यहां मल्टीप्लाई कर डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, x का स्क्वायर बराबर 1। अब जब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, x का स्क्वायर इसका भी और इसका भी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपके सामने पहला आंसर है, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे बेटा जी आपके सामने। इफ 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, 2x का स्क्वायर प्लस 1, y की दूसरी वैल्यू 1 है तो बेटा ये प्लस से बदल जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 1 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2
x का स्क्वायर बराबर है 0, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं, इधर भी और इधर भी, तो x इज इक्वल टू 0, 0 के साथ प्लस माइनस मेंशन नहीं करना होता क्योंकि 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। तो मेरा बेटा ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और आखिर में इसका सॉल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। सॉल्यूशन सेट क्या है? प्लस माइनस 1 एंड 0। ये आपने देखा कि टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने सॉल्व किया। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं जो अहम भी है और इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने, जरा तवज्जो के साथ बैठेंगे। है यही टाइप, थोड़ी सी चेंज, थोड़ा सा फर्क, जरा गौर करेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखना ये है कि ये कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x over x minus 3, ये वैल्यू आपके सामने लिख रहा हूं, प्लस 4x minus 3 over x is equal to 4। अब आपके सामने है, जरा गौर करें, आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू सेम होती है, यहाँ भी वही चीज है, x और x minus 3 है और यहाँ क्या है, इसका उलट है x minus 3 over x। हमने लेट कैसे करना है इसको, आप इसे भी लेट करेंगे कि x over x minus 3 is equal to y, then क्योंकि वो उलट है, रेसिप्रोकल है, तो आप उसे लिखेंगे 1 over y is equal to x minus 3 over x। अब गिवन इक्वेशन में वापस चले आप, तो x और x minus 3 की जगह आप y लिखेंगे, प्लस 4 into 1 x minus 3 और x की जगह क्या लिखेंगे, 1 over y is equal to 4। तो y प्लस 4 over y is equal to 4। फिर वही 3 एलसीएम y है मेरा बेटा, y को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय y on both side। अब y को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो y into y प्लस y into 4 over y is equal to 4 multiply y। तो ये y का स्क्वायर, y से y कैंसिल, 4 is equal to 4y। फिर वो प्लस से इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 4 is equal to 0। और फिर वही फैक्टर आपके सामने, y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 is equal to 0। जैसे कि आपने देखा 2 to the 4, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो -4। इन दोनों में कॉमन आपने निकालना है मेरा बेटा, दोनों फैक्टर में से y कॉमन है तो y -2 आ जाएगा, यहाँ -2 कॉमन है तो y -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर ठीक, तो y -2 और y -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे आप, जैसे कि पहले भी आप किया है, y -2 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, जैसे कि आपने देखा दोनों y की वैल्यू एक जैसी है, तो हम एक वैल्यू पुट करके आपके सामने दिखा देते हैं। दोबारा वापस आए, इफ y को हमने किसके इक्वल रखा था, x over x minus 3 is equal to y, x over x minus 3 is equal to 2। आपके सामने ये इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो x is equal to 2 into x minus 3, x is equal to 2x minus 6। अब आपके सामने है 6 पॉजिटिव इधर हो जाएगा और ये नेगेटिव है, ये उधर चला जाएगा, 6 is equal to x। जैसे कि आपने देखा कि x की वैल्यू 6 आई और आपने पहले भी इस तरह सॉल्व किया है मेरा बेटा। अगर x की दूसरी वैल्यू y की 2 पुट करें उसका आंसर भी 6 के इक्वल है, क्योंकि y की दोनों वैल्यू सेम है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा जी, 6 होगा। जैसा कि आपने देखा कि टाइप नंबर 2 आज हमने सॉल्व की है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको समझाया है मेरा बेटा। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।